रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब फिर से वाज़े कर चुके हैं कि हुकूमत ने अगर इलेक्शंस की तारीख नहीं दी, फौरी तौर पर इलेक्शंस में नहीं गए तो फिर वो आवाम को सड़कों पर निकालने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि हमें बहुत ज़्यादा दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है और इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने बहुत बर्दाश्त का मुजाहरा करके दिखा दिया है। साथ ही साथ जो हमारे सदर पाकिस्तान हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उनकी भी कुछ कोशिशें जारी हैं। कहीं पर वो किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान किसी सूरत और दीगर जमातों के साथ भी मामलात बेहतर बना सकें, और इसका एतराफ़ वो खुद कर चुके हैं और ये भी कहते हैं कि अच्छे की उम्मीद रखें, जल्द ही कोई खुशखबरी भी मिलेगी। तो वो कोशिशें क्या वाकई रंग लेकर आएंगी? वो हासिल क्या करना चाह रहे हैं अपनी इन तमाम एफर्ट से? जैसे कि कहीं ना कहीं ऐवान सदर में कुछ मुलाकातों की खबरें आती रहती हैं, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र होगा जो उज़्बेकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मौके पर साइड लाइन्स पे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकातें होती रहीं, जिसको ऑब्वियसली हुकूमत एक अपनी बहुत बड़ी सफारती कामयाबी भी करार देती है। वो इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहते रहे कि एक बैरूनी साजिश से ये हुकूमत आई है। हमने रशिया के साथ गैस का मुआहदा किया था, हम वहां से सस्ती गैस और सस्ती गंदुम जो है वो खरीदना चाहते थे, लेकिन क्योंकि अमेरिका इस हुकूमत को लेकर आया है तो वो नहीं चाहता कि रशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों। लेकिन वहां पर रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी मुलाकात हो जाती है, चाइना के सदर के साथ भी मुलाकात होती है। इनफैक्ट शहबाज शरीफ साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, रूसी सदर और चीनी सदर ने अपने अपने ममालिक के दौरे करने की दावत भी दी और नवंबर में प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चाइना के विजिट पर भी जा रहे हैं। इसलिए ये हुकूमत कहती है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैरूनी साजिश का जो नैरेटिव है वो खुद ही दम तोड़ गया है। इस पर भी बात करेंगे। और क्या जो रूसी सदर ने फिर से पाकिस्तान को ऑफर की है कि ये पाकिस्तान अगर चाहे तो गैस रशिया से ले सकता है, तो क्या पाकिस्तानी हुकूमत वाकई इस पे कोई कदम उठाने जाएगी? इस पे भी बात करेंगे। और दूसरी चीज जिसका अभी हमने जिक्र किया, जो खुद इमरान खान साहब कहते हैं कि सस्ती गंदुम जो है वो खरीदने का भी मुआहदा था। अब अगर गंदुम की हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में खुद बहुत सारे लोग जो जिम्मेदार हैं वो इस चीज़ से हमें आगाह कर रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं कि आटे का बहरान जो है वो पैदा होने जा रहा है। आटे की किल्लत हो गई है और बहुत सारी जगहों पर 200 रुपये फी किलो आटे की फरोख्त जो है वो शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में इसकी कीमतें मजीद बढ़ने के खदशे का इजहार भी किया जा रहा है। आज इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। पहले तो डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, बैरूनी साजिश क्या हुआ? नैरेटिव खत्म हो गया आपका? उधर देखें रूसी सदर से भी मुलाकात हो गई, आप कहते थे चाइना नाराज है, इनसे बात नहीं करना चाहता, वो भी मिल लिए जाके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा ख्याल है कि बैरूनी साजिश का नैरेटिव तो वहीं का वहीं है और जो अवाम है वो इस चीज़ को पर यकीन रखती है जो इमरान खान ने कहा, और ये एक्चुअली एक हकीकत है। जो ये होती है ना रजीम चेंज, ये 77 मुल्कों में अमेरिका ने किया हुआ। ठीक है। ये जो रिलेशन है स्टेट टू स्टेट जो है वो हमेशा से रियासत के रिलेशनशिप रहते हैं और उस रिलेशनशिप में डिपेंड करता है कि कितना क्रेडिबल और अच्छा लीडर आता है और कितना क्रेडिबल और अच्छा लीडर नहीं होता। ये जो ऑफ़र है ये तो मुस्लिम लीग नवाज जो है यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के मेरा ख्याल है 50 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और उन्होंने कहा कि जी ना कोई ऐसा ऑफ़र है, ना ऐसी कोई गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने गंदम और तेल हमें कहा हो या गैस का। खत दिखा दें किधर है वो खत, वो खत किधर है? तो आज जो खत इनको नज़र आ गया जो कि पुतिन साहब ने उनको बताया, तो हमें बड़ी खुशी है कि आज जो है मुस्लिम लीग नवाज को वो सच नज़र आ गया जो इमरान खान के ख़िलाफ़ ये बोलते रहे 5-5.5 महीने। इस टीवी को उन्होंने बैठ के यहाँ पे झूठ का तूफान खड़ा किया, उन्हें जैसी कोई बात ही नहीं है। तो शुक्रिया पुतिन साहब कि आपने इनको सच बता दिया है कि हम तो पहले भी चाह रहे थे और अभी भी है। अभी रहा जो बैरूनी साजिश की आप बात करें, अमरीकी साजिश की, देखें एक बड़ी अच्छी किताब है डैनियल मर्कर की, उसका नाम है किताब का नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। हर स्टेट के इंटरेस्ट होते हैं मुल्क में, अमेरिका का भी इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, और वो जब इंटरेस्ट आप मीट नहीं करते हैं तो ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं। जिसको शक है वो किताब पढ़ ले, वो आपको बता देगा कि क्या होता है। तो ये कहना कि जी साजिश दम तोड़ गई, नहीं। हाँ, अभी जो फैसला करना है वो है अवामी मफाद में।
आया ये करेंगे। ठीक है, हमने तो उनको exactly. आते साथ हमने कहा कि जी हम ये काम करना चाह रहे हैं और ये काम करना चाहिए था, इनको 5.5 महीने इंतजार नहीं करना चाहिए था। अगले जहाज लेके अपना जेट लेते और ये मॉस्को लैंड करते और कहते कि जी मेरे मुल्क में ये क्राइसिस आने वाला है, फूड क्राइसिस भी आ रहा है, एनर्जी क्राइसिस भी है, मुझे दोनों इमीडिएटली चाहिए। 5.5-6 महीने तो ये इमरान खान को गलत करना प्रूफ करने में आ गए थे जी। 5.5-6 महीने ये कहते रहे कि ऐसी कोई बात नहीं है। आज शुक्रिया पुतिन साहब का है, जो कि आवाम को भी करना चाहिए, कि उन्होंने बताया कि हाँ ये हम जो है बाकी ममालिक को भी, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया ऑलरेडी उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के रास्ते वो हो सकता है। बट एक इस पे आते हैं कि ये इन्होंने पहले क्यों नहीं माना था। बट सफारती कामयाबी वो जो कहते हैं इन अ सेंस वो ये है कि मुलाकातें हो गई हैं, उनको दावतें भी आ गई हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये भी कहा था कि इनसे चाइना नाराज हो गया है, चाइना इनसे बात नहीं करना चाहता, रशिया इनसे बात नहीं करना चाहता। मुलाकातें हो रही हैं, अपने ममालिक के दौरों की दावत दी जा रही है। देखिए बात ये है, SCO में ना पाकिस्तान मेंबर है जी, मियाँ शहबाज शरीफ मेंबर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, या कोई भी नहीं है, इमरान खान मेंबर नहीं है। तो एज अ पाकिस्तानी यहाँ से किसी को भी भेज देना, सादिया अफजाल को भी भेज देंगे, उसको भी मिलेंगे। मैंने ये कहा है कि हमेशा इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी होती है लीडर की, स्टैंडिंग होती है। वो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी और स्टैंडिंग इनकी नहीं है, बिकॉज उन सारों को पता भी, जैसे कि ना कल उन्होंने ना एक पिक्चर रिलीज़ की हुई थी मुस्लिम लीग नवाज के ना मीडिया सेल ने। अच्छा, वो उन्होंने कहा कि सारों की मरकज़ का महवर जो है वो आप प्लीज़ अगर आप दिखा दें, बड़ा मज़ेदार है वो जी, बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। और उन्होंने ना सबको ब्लैक एंड वाइट किया हुआ था, शहबाज शरीफ को ना उन्होंने कलर रखा हुआ था कि सबकी मरकज़ जो है वो महवर का मरकज़ जो है वो शहबाज शरीफ। देखिए मैंने वीडियो। अच्छा, नहीं आपने तस्वीर रिलीज की, प्राइम मिनिस्टर हैं जी पाकिस्तान के, अब खड़े में बाकी वो जो है ना उन्होंने वीडियो रिलीज कर दी। जब वीडियो आई तो पता चला कि खाने की लाइन में लगे हुए थे, तो जब उनको उन्होंने कहा तो सारे उनकी तरफ देख रहे थे। तो आपको आपकी स्टैचर का पता चल जाता है कि स्टैचर है क्या। इनका स्टैचर ये है कि इनके ऊपर जो है BBC ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हुई हैं, इनके जो पार्टनर हैं जरदारी साहब, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, लोगों ने किताबें लिखी हुई हैं। अच्छा। तो उनकी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनली होती नहीं है। हाँ, स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप रहेगा, वो बुलाएंगे। हाँ, वो होना भी चाहिए ना, वो यही तो मैं कह रही हूँ कि वो किसी की हुकूमत तब्दील होने से या किसी नई पॉलिटिकल पार्टी के आने से जो स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप्स हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। रियासत पाकिस्तान जो है उसकी मेंबरशिप काफी फोरम्स पे है, उसको मुतहर्रिक करना हुकूमत का काम होता है। राइट। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आपकी तरफ आते हैं। ये पहले तो ये बताइएगा, ऑब्वियसली ये जो SCO के साइडलाइंस पे मीटिंग्स हुई हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं, अभी हम यही बात करें कि जो रियासत से रियासत के साथ ताल्लुकात हैं वो तब्दील नहीं होने चाहिए किसी की भी हुकूमत आने या जाने से। लेकिन अब ये जो रशिया के हवाले से ऑब्वियसली एक तरफ मैं ये सवाल कर रही थी कि इन ममालिक ने, इनके सरबराहान ने मुलाकातें कर ली, तो फिर पाकिस्तान तो वहीं पे है, आपकी बैरूनी साजिश का बयानिया वाकई क्या दम तोड़ गया है। लेकिन इनका जो सवाल है वो ये है कि आप लोग कहते थे कि हमारा तो रशिया के साथ कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, हम तो सस्ती गैस पर या सस्ते गंदम पर बात ही नहीं कर रहे। अब प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद कह दिया है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करती है चीज, ऑलरेडी ऑफर थी, और अब आप लोग भी क्या रूस से गैस खरीदेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, ये मुझे बताएं कौन सी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं ये जो भाई मेरे बोल कर रहे हैं, या ये कौन से क्या नाम है स्टेट रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं? ये वो हुकूमत है जिसने 4 साल में 3 अरब के लिए पूरा मुल्क तो बेच दिया इन्होंने, लेकिन जहां से $52 बिलियन आने थे CPEC, दैट वाज एट हॉल्ट फॉर 4 years। हमने क्या देखा, कौन सी तिजारत हुई, किधर के CPEC के रूट्स, किधर के अपर लिंक, किधर गया जो उन्होंने पूरा उसका जो उसके प्लांट्स बनाने थे और सोलर एनर्जी के ऊपर करना था, और जो उसकी एनर्जी के प्रोजेक्ट लगने थे और इंडस्ट्री लगनी थी। ये पाकिस्तान ये बातें करते हैं, इनका किसके साथ रिलेशनशिप अच्छा था? सऊदी के साथ, जिन्होंने अपने पैसे वापस मांग लिए इनकी एक स्टेटमेंट के ऊपर, या चाइना के साथ जिसने पाकिस्तान में $52 बिलियन की इन्वेस्टमेंट खाली एक टेन्योर में करनी थी और इससे ज्यादा आगे बढ़ाना था, वो सब चीजें रुक गई। उनके साथ अच्छा था, या इनका अमेरिका के साथ अच्छा था जो दुनिया की सुपर पावर है, लेकिन उनको कभी ये क्या कहते नहीं हैं, कभी उसको क्या कहते हैं, कभी कहते हैं हमारे खिलाफ अमेरिका की साजिश है, कभी क्या कहते रहे। बीच में 4 दिन ये जाके रशियन पुतिन को मिल गए। वो होते हैं ना इमेच्योर बच्चे होते हैं जिनके हाथ में खिलौना दे तो खेलते खेलते उस खिलौने को तोड़ देते हैं, वो छोटे बच्चे जो। तो ये उन्होंने वही काम किया कि इनकी एक मुलाकात होगी और उसका ढिंढोरा पीट पीट पागल हो गए। मुझे बताएं, व्हाट डिप्लोमेसी टाइज, व्हाट डिप्लोमेटिक टाइज,
what investment, what foreign investment in Pakistan have they bought in 4 years? और अब ये बातें कर रहे हैं, मुझे बताएं कि 4 साल में इनके इकोनॉमिस्ट किधर थे जो अभी निकल के हर चैनल में बैठ के जवाब दे रहे हैं और कसीदे पढ़ रहे हैं? ये 4 साल पहले अपने इकोनॉमिस्ट को लगाते ना इस चीज के ऊपर। पाकिस्तान ये वही पाकिस्तान था जिसपे हमने सबसे बड़ा इशू था when we took over the government, that was electrical बिजली की शॉर्टफॉल, हमने 20,000 मेगावाट दी। उससे बड़ा दूसरा इशू था पाकिस्तान में दहशतगर्दी। हमने अपनी फोर्सेस के साथ इस मुल्क में शाना बशाना भी हमने इसको खैराबाद कहा। मुझे बताएं 4 साल बाद वो जिन फिर नजर आने शुरू हो गया आपको, इनकी नाअहली और नाकामी की वजह से आपको लोड शेडिंग फिर मिल गई। ये 4 साल हम इसको 4 साल पहले खत्म करके गए थे इस नासूर को। पाकिस्तान की इंडस्ट्री में ग्रो करना था या डेवलपमेंट सेक्टर बेहतर होने थे। पाकिस्तान मुझे एक बात बताइए, ठीक है जी मुकम्मल कीजिए। देखिए सादिया, बिल्कुल, तो ये इन्होंने इन तमाम चीजों को रोका, इन्होंने बंद किया। तो मुझे बताएं कि अगर इतनी बेहतरी थी और इतना बेहतर ये चीजें बातें अभी कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि 4 साल पहले जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त हम टैक्स कलेक्शन छोड़ के गए थे 4,000 अरब। ये 3 साल तो उसी हदफ को मीट नहीं कर सके। तो इनके इकोनॉमिस्ट किधर थे? इनके पास सवाए झूठ के और सवाए बातें करने के कुछ भी नहीं है। इनके अपने वादे गिनवाने। मुझे बताएं कि वो गवर्नर हाउस किधर गए थे, यूनिवर्सिटियां बनानी थी, स्कूल्स या वो MOU था या जो भी था, लेटर एग्जिस्ट करता था नहीं करता था, वो वर्बल कमिटमेंट थी, क्या था, व्हाटएवर, लेकिन अभी भी जो रशिया की ऑफर है, प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद कह दिया है दैट ऑफर स्टिल स्टैंड्स। आप रशिया से गैस खरीदेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत खरीदेगी या नहीं? देखिए जी, इट इज वेरी क्लियर और ऑन वन, आई एम वेरी क्लियर ऑन वन थिंग कि पाकिस्तान की तमाम जमातें आज जो इकट्ठे इस मुल्क को इस बहरान से निकालने की कोशिश कर रही हैं, जो इनकी हुकूमत से अल्लाह का शुक्र तोहफा इन्होंने जो दिया इस मुल्क को, तो हमें जो चीज़ जो वसाइल जहां से हमें बेहतर मिलेगा, वो रशिया हो या कोई और हो, द गवर्नमेंट विल कम अप विद द पॉलिसी, वी विल साइन एग्रीमेंट्स। हम खाली MOUs तक बैठ के सोई नहीं रहेंगे। हम इस्लामाबाद के ब्रिजेस पर से 4 साल में बन नहीं सके, इनसे मेट्रोस तो कंप्लीट हो नहीं सकी 8 साल में। तो हम MOUs के ऊपर साइन करके हम MOUs के ऊपर साइन करके सो नहीं जाएंगे। आपको नजर आएगा नाराजगी का कोई फर्क? जी जवाब ले लें दुरानी साहब। आपको नजर आएगा, देखिए पहली बात ये है कि बेहतर होंगे। आपको नजर आएगा कि दुनिया हमें इक्वल टर्म्स में एक्सेप्ट करेगी और दुनिया हमारे ट्रेडिंग पार्टनर से ट्रेड बेहतर होगा इंशाल्लाह। बैरिस्टर साहब ने को मेरा ख्याल है कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं बताया था और आवाम की रिकॉर्ड के लिए भी, क्योंकि नेचुरली ये इनको जो मीडिया लाइंस होती हैं ना, वो होती हैं कि जिसमें आप ना कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। हमें जब 2018 में हुकूमत नहीं, 6,000 अरब बोलेंगे टैक्स कलेक्शन का, मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी थी, पाकिस्तान जो है वो नेगेटिव में था, ठीक है जी। हमने जब इनको हुकूमत दी वो सारी पॉजिटिव में थी। जब हमें हुकूमत मिली थी उस वक्त जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो और जो हमने इनको दिया उसमें दोनों में फ़र्क था। हम 6% ग्रोथ पे हुकूमत छोड़ के गए थे। मैं याद दहानी के लिए बताना चाह रहा हूँ, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में इनकी पिछली दौर हुकूमत में 4 साल वज़ीर ख़ारजा नहीं था, ठीक है जी। हमारे यहाँ बैक टू बैक 6 महीने में 2 OIC की कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। 23 मार्च को यहाँ पे चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर एड्रेस कर रहा था यहाँ पे, 23 मार्च 2022 को। हमारी याददाश्त इतनी छोटी नहीं है। अच्छा, फिर बायलैटरल रिलेशनशिप में बात हो रही है। हमारे वक्तों में हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स थी पाकिस्तान की, ठीक है जी। अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, हम एक्सपोर्ट करते थे। आज फिर कम है। रेमिटेंस सबसे ज़्यादा किसकी थी? हमारी थी, क्योंकि हमारे ताल्लुकात लोगों से, हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तान से रिलेशनशिप है। लास्टली जो पॉइंट है, हमने 6 ट्रिलियन रुपया इकट्ठा किया है टैक्स कलेक्शन में, तो ये करेक्शन करना बड़ा ज़रूरी होता है। सच बोलना बड़ा ज़रूरी होता है। टीवी पे आप एक रेटरिक बोलना बड़ा अच्छी बात है, हम कहते हैं बोलते रहें, वो भी बोले, लेकिन सच और हकीकत बोलना बड़ा ज़रूरी है। रही मुल्क की मफाद की बात, देखिए ये जो मुल्की मफाद है ये 6 महीने से यहीं पे था, ये नहीं था कि ये नहीं था। 6 महीने तो ये प्रूफ करते रहे कि इमरान खान झूठा है। यहाँ पे जो गुफ्तगू जो बैरिस्टर साहब की पार्टी थी वो ये बताती फिरती रही थी पूरे पाकिस्तान में और तमाम इकोनॉमिस्ट को ये बता रही थी कि झूठ बोल रहे हैं। आज इनको नेशनल इंटरेस्ट याद आ गया, हम दबागो हैं कि इस मुल्क ये गैस का मुआहदा हो जाए, अच्छा है पाकिस्तान को, हम दबागो हैं तो क्यों नहीं कि जो जुल्म इस वक्त इन्होंने फैलाया हुआ है इस पाकिस्तान में, चाहे वो बिजली है, चाहे वो जो है इसके ऊपर आपकी पेट्रोल है,
चाहे वो डॉलर है, चाहे खाने पीने की चीज़ें हैं, हर चीज़ में इन्होंने जुल्म किया हुआ इस वक्त। गरीब को उन्होंने पीस दिया। अगर सस्ती गैस मिलती है हम दवा गो हैं कि ये काम हो जाए। सी पैक अथॉरिटी को ख़त्म नून लीग ने आगे किया, अभी इनकी गवर्नमेंट ने आगे ख़त्म किया, हमने नहीं ख़त्म किया। हमने उसमें जितनी आगे प्रोग्रेस की, एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक परसेप्शन है, क्योंकि इन्होंने उसमें खांचा लगाया हुआ था, वो खांचे में हमने इनको करने नहीं दिया। इनकी ऑडिट्स हुए थे ना, काफ़ी जगहों पे ऑडिट हुए थे, जहाँ पे फिर उन्होंने सिफारिशें करवाई वहाँ से कि जी ये जो है हमें पैसे खाने जो हमने खाए हैं उनको लेजिटिमेट करा दीजिए, कर दे उसको हम, क्योंकि एक बायलैटरल रिलेशनशिप है, उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन हमने बेहतरीन तरीके से जो है CPEC को रन किया। हमने अथॉरिटी नहीं ख़त्म की, उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो चाहे पोर्ट पे उनकी रिक्वायरमेंट थी, चाहे पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट थी। अभी आप देखें इंडस्ट्री बंद। अच्छा, पाकिस्तान चलता कैसे है जी? एक आपके एक्सपेंसेस हैं जो कि हमारे ज़्यादा हैं, आपकी अर्निंग क्या है जी? आप अर्निंग कहाँ से करेंगे? एक्सपोर्ट से। इंडस्ट्री बंद हो गई। आप किसी से पूछते हैं फैसलाबाद में इंडस्ट्री बंद होगी, हमने बिजली में सब्सिडी दी हुई थी, हाईएस्ट 17 साल में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में थी। 55 लाख नौकरियाँ करीब हुई, अभी 1 करोड़ लोगों को इन्होंने बेरोज़गार कर दिया है। अच्छा जी, उसके बाद 17 साल हाईएस्ट जो थी वो इकोनॉमिक सर्वे से मैं बता रहा हूँ, 17 साल हाईएस्ट। तो इस हुकूमत ने खुद ही, मिफ्ता साहब ने खुद ही बोल दिया था, एग्रीकल्चर ग्रोथ बता दिया था, फॉरेन रेमिटेंसेस। अच्छा, 6% में मुल्क इनको हवाले किया ग्रोथ में, और ये हम नहीं कह रहे, मिफ्ता साहब कह रहे हैं। नहीं, वो इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने बता दिया था। अच्छा, ये बात ठीक है, लेकिन मुझे बताइए कि अभी जिस तरह से चलें, इसी नुक्ते को मुझे ये याद आ गया दानियाल चौधरी साहब कि अभी पिछले दिनों मिफ्ता साहब का हम जिक्र कर रहे थे, मिफ्ता इस्माइल साहब ने खुद कहा कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, कोई बैरूनी मुल्क हमारी मदद करने को तैयार नहीं है, ये खुद उन्होंने एतराफ़ किया है। सो अब ये SCO के अंदर जितनी उनकी मुलाकातें हुई हैं मुख्तलिफ सरबराहान से प्राइम मिनिस्टर साहब की, अब उम्मीद है, क्योंकि हर फोरम पे उन्होंने फ्लड्स का भी जिक्र किया है, कितने पाकिस्तानियों की जानें गई हैं, कितना हमारा माली नुकसान हुआ है, अब उम्मीद है कि कोई आगे बढ़ेगा मदद के लिए? देखिए, आपको मिफ्ता ने जब कहा कि हमें कोई मुल्क मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्यों कहा, इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। जब IMF ने भी आपको लोन अप्रूव करके किस्त की जो लोन दी, तो उसने लोन के साथ देखिए क्या कहा कि हमने डिफर्ड पेमेंट्स क्यों की थी, क्यों आपको, आप यूर एन एंकर, लेट मी यू कैन टेल द ऑडियंस बेटर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि इस जमात के, जिसके रिप्रेजेंटेटिव दौरानी साहब बैठे हुए हैं, कि इस जमात ने झूठ बोला, इमरान खान ने झूठ बोला, और उन्होंने जो अपने टर्म्स के ऊपर एग्री किया था वो टर्म्स के ऊपर ही दे डिड नॉट फॉल। ये पाकिस्तान को 3 अरब रुपए के ऊपर बेच के आ गए और फिर उन टर्म्स के लिए भी नहीं उन टर्म्स को भी पूरा नहीं किया। तो आपके साथ कौन सा मुल्क ट्रेड करने के लिए तैयार है? कौन सा मुल्क आपको हेल्प करेगा? कौन सा मुल्क आपके साथ चलेगा? आज जो महंगाई है, इसमें हमारा 3 महीने में 4 महीने में कुछ करना नहीं है सर। सादिया, दिस इज ऑल बिकॉज व्हाट दे हैव साइंड। इन्होंने ये साइन किए, इन्होंने ये एग्रीमेंट्स की। हमने तो वो मकान किराए पे चढ़ा हुआ था, हम उसमें आगे उसी में आके रहने शुरू हो गए। हमने तो नया किरायानामा भी नहीं साइन किया। ये तमाम चीजें जो आज पाकिस्तान की आवाम के ऊपर बोझ बन के गिर रही हैं, ये इनका किरायानामा साइन किया हुआ है। ये इन्होंने कहा था कि इसके ऊपर हम 20% टैक्स लगेगा। ये इन्होंने कहा था कि लेवी एक्स्ट्रा लगेगा फ्यूल की प्राइस के ऊपर। ये इन्होंने कहा था कि बिजली के नरखों के ऊपर अब हम जो उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। ये इन्होंने ये सारे वादे किए। हमारी हुकूमत, जो पिछली हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, उसमें नन ऑफ दिस टाइप वाज साइंड। हमने रीनिगोशिएट किया और फिर निगोशिएट किया, और हमने उन चीजों में निगोशिएट किया जो उस मुल्क के लिए बेहतर थे। जब आप इनकॉम्पिटेंट लोग लेके आते हैं, ना अहल लोग लेके आते हैं, जिसमें करप्शन भी ज्यादा हो और जिसमें ना अहली भी हो, तो आपको ऐसे एग्रीमेंट सामने आते हैं। और ये दानियाल नहीं कह रहा, ये सादिया नहीं कह रही, ये करप्शन प्राइस इंडेक्स दुनिया की करप्शन का मुआवजा करती है। वो कहती है कि पाकिस्तान जिस हुकूमत से हम छोड़ गए थे, उससे 4 पॉइंट्स ऊपर चला गया। दोबारा से इस पर बात नहीं हो सकती थी उनके साथ इस मुआहदे के हवाले से? मुझे बात बताएं एक सिंपल टर्म्स में। आप एक मकान में रह रही हैं, उस मकान में आपने किरायानामा आपने साइन किया हुआ है, उस मकान में कल आपकी साथ आपकी वालदा आके रहने शुरू हो जाती हैं, क्या वो रीनिगोशिएट कर सकती हैं? अगर आपने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, नहीं कर सकते। यू हैव टू गो विद द सेम टर्म्स। हम तो मिलते कर रहे थे कि भाई हमें उस मकान से ना निकालो, हम तो ये मिलते कर रहे थे उस मकान से ना निकालो। पीटीआई ने डिफॉल्ट किया है, उनकी नाकामी थी। हमने क्या कहा, एक सेकंड सादिया, यू नीड टू अंडरस्टैंड, हमने कहा कि उस मकान से ना निकालो, ये पीटीआई की नाअहली और नाकामी थी।
हम उसको बेहतर तरीकों से चला लेंगे, हम पूरा कर लेंगे और आगे फिर हम आपसे बेहतर टर्म्स नेगोशिएट करेंगे। ये हमने बात की, ये इनकी नालायकी और नाकामी यहां थी कि करप्शन एट इट्स पीक, ट्रेडर्स अपनी धाइयां भर भर के बदवाई दे रहे। हम जब मुझे बात बताएं कि इन्होंने कितने मेगावाट प्रोड्यूस किया, कितनी बिजली दी, कि आज बिजली का बहरान क्यों दोबारा आ गया है, क्यों लोगों की चीखें, क्यों सनतें बंद हो रही हैं? क्योंकि अगर ये कारखाने लगाते जो हम छोड़ के गए थे, मैं आपको एक बात बताता हूं, 4 साल इनसे इस्लामाबाद के 6 ब्रिज नहीं बने। ये वो जमात है। बीआरटी 8 साल लग गया इनको। मुझे बताएं कि अगर ये इनको बीआरटी में इन्होंने करप्शन नहीं की, ये इसके ऊपर स्टे ऑर्डर्स के पीछे क्यों जाएं? इन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट किया है मुझे बता दें आप। इन्होंने 8 साल में बैठे हुए हैं, 4 साल में यहां बैठे हुए थे, इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए किया क्या है? ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। खान साहब ने एक बार फिर से इसी मईशत को देखते हुए इस हुकूमत की परफॉर्मेंस को तनकीद का निशाना बनाते हुए ट्वीट्स भी किए हैं, और वो जो शॉट है वो भी सुना देते हैं जहां पे उन्होंने कहा है कि हमने बर्दाश्त किया है, दीवार से हमें लगाने की कोशिश की जा रही है और इसका फौरी हल जो है वो इलेक्शंस कराना है। अगर मुल्क को इस जलजल से निकालने के लिए आप कोशिश करना चाहते हैं तो फौरी इलेक्शंस की तारीख दें, नहीं तो वो कॉल देंगे अवाम को सड़कों पर आने के लिए। हमने अपने मुल्क को इंतशार से बचाना है। फौरी तौर पे साफ और शफाफ इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। जितनी ये देर करते जाएंगे बुहरान बढ़ता जाएगा। ऐसा ना वक्त आ जाए कि सबके हाथ से ये निकल जाए। ये सारी जिस तरह के हमें दीवार से लगाया जा रहा है, केसेस की बारिश हुई है, इससे मुल्क नहीं सुधरने लगा। ये ज्यादा देर अब हमारा सब्र नहीं रहेगा। अगर ये इसी तरह चलते रहे और मुल्क को इसी तरह नीचे ले जाते रहे तो हमें फिर एक कॉल देनी पड़ेगी अपनी आवाम को। अच्छा दुरानी साहब, बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स, सपोर्टर्स पिछले दिनों सोशल मीडिया पर जब खान साहब ने आखिरी जलसा गुजरांवाला में किया था अपनी इस तहरीक का जो फेज़ 1 था, तो उन्होंने कहा था बड़ा ऐलान करेंगे, नहीं हुआ ऐलान, तो ऑब्वियसली मायूसी का इजहार लोग करते रहे। अब फिर से खान साहब कह रहे हैं कि मैं कॉल दूंगा एहतजाज की, तो वो कब देंगे? उसका मुनासिब वक्त क्या है? फिर मैं पहले पिछले सेगमेंट का जवाब देना चाह रहा हूँ। जब कोविड आया ना, एक ग्लोबल पेंडेमिक था, ठीक है जी, तो हमने रुजू किया IMF से और एमरजेंसी फाइनेंशियल फैसिलिटी लिया और ग्लोबली एक्नॉलेज किया गया कि बेस्ट मैनेजमेंट जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की थी, इमरान खान की हुकूमत की थी। वी वर इन अमंग द टॉप 5 कंट्रीज। और ये झूठ जितना मर्जी बोले, अवाम ने पहचान लिया है इन लोगों को कि ये लोग हैं जो मुजरिम है इस कौम के, जिन्होंने पैसा यहाँ से चोरी करके बाहर लेके गए और वो ज़ाहिरी चकाचौंध पे। और काफ़ी सारे लोगों ने टीवी बिठाए हुए हैं जिसको यूज़ करते हैं ये झूठ बोलने के लिए रोज़ाना के हिसाब से कि हमारे साथ जो है ज़्यादती इन लोगों ने कर दी है। IMF निगोशिएबल डॉक्यूमेंट है, वो हरफ आखिर नहीं है। अगर किसी में इतनी हैसियत हो और क्रेडिबिलिटी हो, जाके निगोशिएट कर ले। हमने किया हुआ है, आप भी कर लेते, नहीं कर सके क्योंकि इनके दिलों में, दिमाग में हराम बसा हुआ। हम बाउंड थे उस एग्रीमेंट से, जो कोई बाउंड नहीं था, आप निगोशिएट कर सकते। हमारा जब कोविड आया, क्रिस्टीना लोगार्ड को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फोन किया, ठीक है, और उन्होंने कहा कि मेरा मुल्क क्राइसिस में है, मैं नहीं कर सकता ये काम। आप में कैरेक्टर होना चाहिए, वो कैरेक्टर डिस्प्ले करते हैं आप, वो कैरेक्टर तो लेके आए ना कम से कम। दुनिया में नहीं पता चोर चक्के हैं यहाँ पे आगे हुकूमत में बैठ गए हैं, वाया दी प्रोसेस ऑफ। देखिए ना, ये एक माफिया है बेसिकली। कोलंबिया की मेहरबानी ये हुई कि उन्होंने जो है ना वो उनके पैब्लो एस्कोबार को असेंबली में नहीं छोड़ा। यहाँ के तमाम पैब्लोस असेंबली में। अनफॉर्चुनेटली ये मुल्क इज रूल्ड बाय द पैब्लोस ऑफ पाकिस्तान। हर तरह काम इन्होंने किया हुआ है। डू यू हैव पैब्लोस इन योर पार्टी? नो, वी डू नॉट हैव पैब्लोस, बट हमने देखें, हमने पुलिस मुकाबले में बंदे नहीं मरवाए, भट्टियों में नहीं जलाए, छांगा मांगा की सियासत हमने नहीं की है, हमने सहाफ़ी नहीं ख़रीदे, हमने जजों को नहीं ख़रीदा, हमने सिस्टम में जो है लोगों को नहीं ख़रीदा। हमारा काम था एक सीधी सादी जमहूरियत क्रिएट करना, जो कि अल्लामा इकबाल का ख्वाब था कि अपनी सियासत और कल्चर क्रिएट करें। उसके लिए हमारी स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल जारी रहेगी और हमारे में कैरेक्टर है नेगोशिएट करने का, और नेगोशिएट करेंगे जब भी आएगा। चलिए ठीक है, आप कहते हैं कर सकते थे, नहीं किया। अब आ जाए इस पे खान साहब, ये हर बार कहते हैं कि वो एहतजाज की कॉल देंगे, आएंगे सड़कों पे, आवाम को भी कहा, गुजरांवाला में एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग। क्या वजह है कि वो सिर्फ कह रहे हैं? वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? क्या वाकई इन खबरों का इंतजार कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट साहब कोई खुशखबरी दे देंगे, वो जो बीच में मुफाहमत कराने की कोशिश कर रहे हैं?
देखिए सादिया, जब ये हुआ तमाम क्राइसिस रजीम चेंज का, तो इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ दी थी, क्योंकि जो जमहूरी प्रोसेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो जमहूर है, अवाम कि आप अवाम के पास जाएँ, फ्रेश मैंडेट लेके आएँ, और ये एक हमारा कंसिस्टेंट स्टांस है। अच्छा, अब ये अवाम जो है वो इस बात पर यकीन करती है कि ये अमरीकी साजिश के ज़रिए हुकूमत की है। ये जो बड़ी आपको सर्च नज़र आ रही है ना, ये सारे बिलीव करते हैं इस बात पे कि ये हुआ है। अच्छा, अभी ये अवाम जो है ये इमरान खान को कॉल दे रही है कि आप निकलें। अभी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए इमरान खान का कि वो जो पब्लिक कहती है तो वो कहते हैं अच्छा अगली दफ़ा करते हैं, अगली दफ़ा करते हैं। इमरान खान बिलीव करता है अवाम की ताकत में, और वो अवाम की ताकत। बड़े लोगों ने इस पे मायूसी भी जाहिर की ना कि खान साहब किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। हर बार कहते हैं कि कॉल देंगे, लेकिन फिर तारीख नहीं अनाउंस करते। वो ये कह रहे हैं कि मुल्की हालात आप देखें, जो इकोनॉमी की सिचुएशन है उसको देखते हुए वो बार बार उसको डिले किए जा रहे हैं ताकि इन लोगों को शायद अकल आ जाए। क्योंकि इनका टोटल ईमान क्या है, जो इन्होंने नया अमेंडमेंट किया है, नया कानून आया है, उसके तहत इनके केसेस ख़त्म हो रहे हैं। अभी इनके सर पे तलवार किसी की लटकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन ना कर दे। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन ना किया, इनके केसेस खत्म हो गए। इनका हुकूमत में कोई लेना देना नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, सारों केसेस। बट उनको तो अभी भी आपने सुना है पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, PMLN की तरफ से भी, अभी भी वो ये कह रहे हैं कि खान साहब अभी भी लाडले हैं क्योंकि उनके केसेस खत्म हो रहे हैं। खान साहब जो हैं वो लाडले हैं क्योंकि उन पे तौहीन अदालत नहीं लगती है। अच्छा, दानियाल चौधरी साहब से जवाब देने दें। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे मुल्क से बाहर कौन है? बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि जी हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम तो इसलिए अभी तक कॉल नहीं दे रहे, इसलिए तारीख का ऐलान नहीं कर रहे कि शायद खुद जो है वो हुकूमत होश के नाखुन लेकर इंतखाबात का ऐलान कर दें। आपके भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मईशत की सूरत हाल को देखकर खुश नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि 23 तक अगर आप इसको इसी तरीके से खींचते हैं हुकूमत को, तो आप हालात बेहतर कर पाएंगे, मईशत बेहतर कर पाएंगे इंतखाबात में जाने से पहले? सादिया, इनकी हर बात में झूठ है और झूठ के अलावा कुछ नहीं। इतनी बातें कर रहे हैं, ये इतने लेक्चर्स देते हैं माशाल्लाह, तो ख़त्म करें हुकूमत पंजाब में, डिसॉल्व करें, जाए चलते हैं इलेक्शन में, डिसॉल्व करें, KPK में चलते हैं, विल बी लेफ्ट विद नो ऑप्शन, विल हैव टू गो टू इलेक्शन। करें आपको तो हम बार बार कह रहे हैं आप करें। ये आज भी देखें, बात सुने, ये आज भी बैसाखियों की ये बात करते हैं इनकलाब की। इनकी जो इनकलाब है, इनका जो इनकलाब है वो 3 महीने बाद बैसाखी। वो डेट दें, वो नेशनल असेंबली की बात थोड़ी कर रहे हैं या बलूचिस्तान की या सिंध। दानियाल, ये प्लीज एक्सप्लेन कर दें। आप कह रहे हैं कि सिर्फ KPK और पंजाब क्योंकि इनकी हुकूमतें ये डिसॉल्व कर दें और इन 2 प्रोविंसेस में चले जाएं इलेक्शंस में, ये आप कह रहे हैं या आप पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं? 2 प्रोविंसेस में देखिए सादिया, अगर ये 2 प्रोविंसेस में डिसॉल्व करते हैं तो आपके ख्याल में विल देयर लाइक बी एनी थिंग लेफ्ट फॉर अस? हम जब फिर तो तमाम जमातें चली जाएंगी ना, फिर क्या होगा? ये कैसे हो सकता है कि आप करें ये बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। ये आज भी इनका इनकलाब जो था ना वो 2 हफ्ते का था, और 2 हफ्ते के बाद इनका इनकलाब बैसाखियों पे आ गया है। और इनका इनकलाब क्यों बैसाखियों पे आया है? कितने मॉरली और फाइनेंशियली साफ हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मुझे बताया ना, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टेटमेंट को अभी तक इन्होंने चैलेंज किया है बरतानिया में, इन्होंने किया। इमरान खान बरतानिया का नेशनल रहा है, पता नहीं क्या क्या रहा है, औलाद बेटे उनके वहां के नेशनल हैं, बीवी इनकी एक्स वहां है, सारा कुछ इनका उधर है, बच्चे इनके उधर है, हर चीज इनकी उधर है। एक बंदा है करे फाइनेंशियल टाइम्स को, जो उन्होंने करप्शन इनकी एक्सपोज की, जिसने बताया कि किस तरह करप्शन करते रहे, किस तरह ज़कात के पैसे खाते रहे, किस तरह पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग। इनको अपनी हकीकत पता है, दे नो द रियलिटी। ये जो चीखें मार रहे हैं, स्टोरी में क्या गलत? नहीं, डोंट क्रॉस टॉक यार। मैं आपके टाइम पे नहीं बोल रहा हूं साहब, तो आप यू कैन टॉक ऑन माय टाइम यार। आप अपने टाइम पे जो मर्जी बात करें, लेट मी फिनिश, और फिर आप उसको, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप उसको जवाब दें। ओके, सादिया, मुझे बताएं कि अगर ये इनके दामन इतने ही साफ हैं और इतने इनके दामन इतने ही साफ हैं और इतना इनको पता है, तो फिर ये इन चीजों को चैलेंज करें और जाएं कोर्ट ऑफ लॉ पे और बताएं। ये आज इनको पता है, अपनी हकीकत इनको पता है कि ये झूठ के पलंदे के ऊपर खड़े हुए हैं। ये झूठी, पहले जब इनको पता था कि हम पार्लियामेंट से बाहर गुजरे हैं तो इन्होंने फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, अमेरिका का लेटर आ गया, अमेरिका ये, अमेरिका वो, और उसी अमेरिका का इन्होंने एजेंट रख लिया अपनी डिप्लोमेसी के लिए कि 25,000 पे उसको $50,000 दे दिया कि हमारी आप डिप्लोमेटिक टाइज बेहतर करो। और जब उन्होंने उसको रखा रॉबर्ट को, तो रॉबर्ट कौन है? इज द सेम गाय जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स के अगेंस्ट काम करता रहा, ओवर द इयर्स नोन
इन्होंने उसको हायर किया, मुल्क के लिए नहीं, अपनी जात के लिए। फिर वही अमेरिकी एम्बेसडर इनके पास आया कि केपीके में, तो कहते हैं कि हमारी दोस्ती कहां से कहां तक जाएगी और किस तरह बेहतरी होगी, तब वो ठीक हो गया। अब इनकी टांगे कांप रही हैं पंजाब में, तो ये अब ऐसी बातें करने शुरू हो गए हैं। इनको अपना हकीकत नजर आ रहा है। फॉरेन फंडिंग का आपके ख्याल में उसका नहीं आएगा, क्या नाम है, फैसला? ये अपनी एक स्टेटमेंट पे तो रुक जाए, अपना एक मयार तो कर लें, इन बता दें कि इनकी लड़ाई है किससे, इनको मसला है क्या। कभी ये एक तरफ बात करते हैं, कभी दूसरी तरफ, कभी अमेरिका को कहते हैं, कभी फिर अपने मुल्क को कहते हैं, कभी अपने सिक्योरिटी एजेंसीज को बुरा भला कहते हैं, कभी अपने शोधा को बुरा भला कहते हैं। इनका एक स्टांस तो सामने आ जाए। इनको पता, जब मुल्क डूब रहा है सादिया, आपका मुल्क पूरा, आपका 1/3 ऑफ द कंट्री इज अंडर वाटर, आपकी तबाही निकली हुई है, वहां ये जलसे कर रहे हैं, वहां ये कह रहे हैं कि हम मुक्के और वो कर रहे हैं, मुल्क बंद करने की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं कि क्या इनके सीनों में दिल नहीं धड़कता? मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आपकी सियासत भी इधर है, आपकी चीजें भी हैं। हमें तो इन बातों पे बात ही नहीं करनी चाहिए। इन पॉलिटिकल चीजों में हमारा एजेंडा होना चाहिए कि वो बच्चा जो मर रहा है पता नहीं 10-10 बीमारियों से, वो कैसे बच सकता है। हमें पता चलिए कि दानियाल दानियाल 60 लाख रुपया दे रहा है, लोगों से बाद में इकट्ठे कर रहे हैं। यहाँ तो हम उस टॉपिक में नहीं जा रहे। हर बंदा अपने चक्रों में लगा हुआ है, कोई इधर से पैसे जमा कर रहा है, उधर से, और हलवा हम इमरान खान को खाने दें कि हम मईशत सही करें और फिर इमरान खान जो है वो क्रेडिट ले जाए। उन्होंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो सैलाब है और जो मर्दमशुमारी है इस वक्त, ये दो बड़े इश्यूज हैं। इसलिए फेब से पहले या मार्च से पहले तो आप वो कहते हैं इंतखाबात का सोचें ही ना। देखें जी, इस वक्त जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि आखिर मतलब जो पाकिस्तान है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हाई है इस वक्त, और इस वक्त जितनी भी आपकी मईशत के इशारे हैं आप उसको देखें, एक्सपोर्ट गिर गई है। इनका जो इकॉनमी का मॉडल है ना कि आप सब चीज़ों को रोक दें, उससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट निकलती है, परचेजिंग पावर, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो जाती है। बिजली इन्होंने बढ़ा दी है, गैस बढ़ाई हुई है, पेट्रोल बढ़ाया हुआ है, तो आखिर में क्या होगा, मुल्क में इंतशार की तरफ होता है। इसलिए मैं कहता हूँ इमरान खान का बड़ा शुक्रिया है कि उन लोगों ने मैनेज किया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, लोगों का सेंटिमेंट बहुत हाई है। अच्छा, अभी जिनका रुआ, जिसे कहते हैं ना पूरा रुआ करप्शन में डूबा हुआ है और उनके ऊपर दास्तानें और कहानियाँ और फिल्में बनी हुई हैं, वो उठ के कहते हैं कि जी फाइनेंशियल टाइम में स्टोरी आ गई जी। अच्छा जी, फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी जो है वो उस वक्त बताते हैं कि जब आरिफ नकवी आपको $20 मिलियन दे रहे थे आपके लीडर को, वो आपको नहीं बताया, दानियाल साहब ने नहीं समझ आई, आपको याद नहीं रहा, वो उसी स्टोरी में नीचे लिखा हुआ है, वो स्टोरी आपने नहीं पढ़ी। लेकिन ऊपर जो हमें डोनेशन दी गई है, इमरान खान ने डोनेशन ली थी और वो रिपोर्टेड है। लेकिन आपके अकाउंट्स में हम चाहते हैं कि उसमें कहा हुआ है इस इलेक्शन कमीशन ने कि हम बराबरी पे हम सलूक करेंगे और सब पार्टियों का। इनका अकाउंट पता है किधर जिक्र हुआ है? पैनामा में PMLN का अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, ये जो है, आप पैनामा की जजमेंट पढ़ें, उसमें पैनामा उन्होंने बताया है कि 13 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी वाइट करने के लिए PMLN के अकाउंट इस्तेमाल हुआ है। तो ये गुफ्तगू इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती कि करप्शन शरप्शन की बात करें। करप्शन रुआ भरा आपका जो है ज़रा करप्शन में है, तो इसलिए इस तरफ ना वो गुफ्तगू इमरान खान पे जचती नहीं है। अभी देखें, जो ये फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, 5 घंटे में 10 अरब रुपए लोगों ने डोनेट किया। ये वही लोग हैं जो तहरीक इंसाफ को भी डोनेट करते रहे, ये वही लोग हैं जिन्होंने आकर डोनेट किया और सारे नाम के साथ बता रहे थे। उन्हें कहा जी हम फॉरेन फंडर हैं, हमारा नाम ये है, हम एजेंट फलां हैं, उन्होंने आके किया। रहा जो रिलेशनशिप है हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो आपका स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप होता है, वो हमेशा कायम रहता है। एक रिजीम इससे पहले जब आया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है जी, लेकिन हम उस एडमिनिस्ट्रेशन को सूट नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे एयर स्पेस दे दे हमें, हम नहीं देना चाह रहे थे, वो सूट नहीं कर रहे थे, हमने स्टैंड दिया उसके ऊपर, हमने एब्सोल्युटली नॉट बोला। आज भी हम स्टैंड कर रहे हैं। और लॉबी करना जो है अमेरिका में, नहीं मानते ना, ये तो नहीं मानते, वो कहते हैं कि जी मांगा ही कुछ नहीं, बेसिस आज देखें ना, शीरी मजारी ने, डॉक्टर शीरी मजारी ने ट्वीट किया और पूछ रहे हैं कि एम्बुलेंस जवारी के लिए एयर स्पेस पाकिस्तान की यूज हुई है। आज तक मुड़ के किसी ने जवाब नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इधर जो आपकी है, कश्मीर में जो फेंस है उससे तो आप इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर सके, लेकिन हमारी फेंस से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। ये वो
चीदा चीदा मसाइल हैं हमारे, खुदारा समझा करें। ये जज्बाती तकरीरें करने की बजाय समझें इश्यूज़ को। ये चौथी दफ़ा हुकूमत कर रहे हैं आप लोग, इसकी तरफ ना जाएं, इन इशूज़ की तरफ। आपको समझ ही नहीं इन इशूज़ की। आप टीवी पे आके एक रेटरिक आपको दे दिया जाता है, तो डिटेल में एनालिसिस किया करें। आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, वो कॉम्प्रोमाइज़ जो है ये कौम भुगतेगी, अभी भुगत रही है। जिस तरह मुश्किल में हम गए हैं उसी मुश्किल में आप और बढ़ा रहे हैं। और इस वक्त जो है सबसे आसान काम क्या है कि जो मुश्किल से निकलेंगे वो लिजिट और क्रेडिबल गवर्नमेंट है, वो नए इंतखाबात से आएगी। आप कह रहे हैं नए इंतखाबात वाहिद हल है, राइट। मुझे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे उस एक बहरान का जहां हम कहते हैं कि पाकिस्तान ग़ज़ाई किल्लत का शिकार होता चला जा रहा है। एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद कभी हम देखते हैं कि चीनी की किल्लत हो जाती है, कीमतें बढ़ जाती हैं, और अभी गंदम के हवाले से यही खबरें हैं। और जितने भी जो फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के लोग हैं वो आपको बार बार वार्न कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये कीमतें भी बढ़ेंगी और किल्लत भी पैदा होती जा रही है आटे की। इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एक ज़रई मुल्क होने के बावजूद हमें जिस तरीके से खाने पीने की अशिया में कभी ना कभी किसी बहरान का या किल्लत का सामना करना पड़ता है, और अदरवाइज देखा जाए तो महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि आवाम की पहुंच से हर चीज़ जो है वो बाहर होती चली जा रही है। वहीं पर जो अब नया बहरान जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है वो आटे का बहरान है। अगर यहाँ पे हम कराची के हवाले से बात करें, सिंध के हवाले से बात करें, तो उनके जो होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं उन्होंने ये खदशा जाहिर किया है कि आटे की जो फी किलो कीमत है वो 200 रुपए तक जा सकती है। फिर साथ ही साथ ये सिर्फ और सिर्फ सिंध का मसला नहीं है, अगर हम पंजाब का जिक्र करें तो वहां भी ये बयान करते हैं, ये एक रीज़न देते हैं कि जी हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने जो फ्लावर मिल्स हैं उनको सरकारी गंदम महंगी करने का कह दिया है, जिसके बाद इस्लामाबाद और पिंडी में भी जो रेट हैं वो बढ़ जाएंगे, और अभी भी जो एक्स मिल रेट है वो 105 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है, और जो ओपन मार्केट में गंदम जो है वो 3500 रुपये फ़ी मन फरोख्त हो रही है। ये माजरा है क्या और क्यों हम इसका शिकार हुए? पहले तो ज़रा इस पर बात करते हैं। ऑफकोर्स दुरानी साहब भी मौजूद हैं, बैरिस्टर दानियाल भी मौजूद हैं, उनसे जवाब भी लेंगे, लेकिन ताहिर हनीफ मलिक साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन पंजाब हैं। ताहिर हनीफ मलिक साहब, आप बताइए कि ये शुरू कैसे हुआ, ये गंदम का बहरान, ये आटे की कीमतों का एकदम बढ़ जाना, और फिर आप लोग बार बार ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इसकी किल्लत पैदा हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो फिर वो होर्डिंग भी शुरू हो जाती है, और वो एक और रीज़न होता है कीमतें बढ़ने का, और मार्केट से आटा गायब हो जाता है। क्या आप इम्कानात जाहिर कर रहे हैं इस हवाले से आने वाले दिनों में? मैं आपके मुसाफिर से बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं वो फ्लड के हैं, मुल्क में ना फ्लड आया हुआ है, और उसकी वजह से सारे रास्ते बंद, बिल्कुल, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लेट हो रही है। और कुछ एक वजह और भी हुई है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है रेट आटे का, गंदम का बढ़ाने का, आटे का भी गंदम का भी। हमें 1765 रुपए मन गंदम मिल रही थी, जो हमें 20 तारीख को मिलेगी 2300 रुपए मन में, जिस वजह से हमें जो बढ़ेगी ना कीमत वो गवर्नमेंट की वजह से बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सब्सिडी बढ़ा दी है। पहले वो 1765 में दे रही थी, अभी 2300 रुपए में देगी, और 2300 रुपए जब देगी गंदम, उसका आटे का रेट होगा 1360 से लेके 1375 रुपए, जो अभी 980 रुपए में बिक रहा है। इसके अलावा जो इसका गैप है वो हमारी प्राइवेट ग्राइंडिंग से हमारी मिलें पूरी करती हैं, उसको बोलते हैं सुपर फाइन आटा, वो बिकता है हमारा सुपर फाइन आटा, जिसका रेट 1550 रुपए 15 किलो का। वो इसलिए है कि गंदम कम है, और गंदम जो है वो जो पीछे से आनी थी वो भी नहीं आ रही, और फाकी गवर्नमेंट, हमारी सूबाई गवर्नमेंट को गंदम देनी थी वो नहीं दी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बुरान पैदा। और सबसे बड़ी बात ये है, सिंध गवर्नमेंट ने 4000 रुपया टन इसका रेट कर दिया, पंजाब ने 3000 किया। उसका भी डिफरेंस नजर आ रहा है लोगों को कि कल ये 3000 कर रहे हैं, वो 4000 है, गंदम इधर से ट्रांसफर होके सरहद सिंध में चली जाएगी। तीसरा इशू ये है कि इन दोनों अभी तक इशू नहीं किया शुरू,
जो गवर्नमेंट रिलीज शुरू करती है वो नहीं की, जिस वजह से जो पंजाब का आटा है वो सरहद भी जा रहा है, बलूचिस्तान भी जा रहा है, सिंध भी जा रहा है। जब ये तीनों सूबे अपना रिलीज शुरू कर देंगे फिर उसकी डिमांड जो है उधर से ही पूरी होगी, पंजाब से नहीं होगी। फिर इसके रेट इंशाल्लाह ताला नीचे आने शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है ये 17,700 टन कर रहे हैं इस वक्त, जो होनी चाहिए इस वक्त 25,000 टन डेली। ये 16,700 इशू कर रहे हैं गंदम, जो 25,000 टन होनी चाहिए, उसका भी गैप है। वो जब ये इनके पास गंदम विभाग से आ जाएगी वो भी गैप है। और आपने जैसे कहा कि वो मुख्तलिफ सूबों ने भी रेट्स अलग अलग रखे हैं, और ऑब्वियसली फ्लड्स की वजह से दौरानी साहब आपने सुना है कि वो भी मुश्किलात हैं कि रास्ते बंद हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो एक इंसान की जो पहली ज़रूरत है ना वो रोटी, जो आप चाहिए ही चाहिए, वो भी अगर ये हालात हो जाएंगे तो किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, जिम्मेदारी बिल्कुल आती हैं और हमारे पर भी आनी चाहिए, क्योंकि नेशनली अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इशू है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिजॉल्व करना चाहिए बिलखुसूस और बहुत जल्द करना चाहिए। अगर इसी इकनॉमिक सर्वे में आप देखें तो हमारा 4.4% जो कि तकरीबन 25 साल रिकॉर्ड जो है अपने ग्रोथ का तोड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर में, और तमाम जगह पे हमने इनको फैसिलिटेट किया कि होना चाहिए। लेकिन जो मेरा ख्याल है मुझे समझ आई है वो ये है कि जो एक्सेस प्राइस जो सिंध में उन्होंने रखी हुई है, जिसकी वजह से नेचुरली हर एक बंदा जो है वो देखता है कारोबार 4,000 है और यहाँ पे 3,000 रुपये, तो उस वजह भी जो है वहाँ पे भी जा रही है प्रोविंस से। और सेकेंडली केपी में सब्सिडी ज़्यादा है, केपी में सब्सिडी ज़्यादा है, तो वो भी हो सकता है। मेरा ख्याल है ज़्यादा मैनेजमेंट इशू मुझे लग रहा है देन शॉर्टेज जो है। अच्छा। और जैसे ही अगर ये मेरा ख्याल है मैनेजमेंट इम्प्रूव हो जाएगी और पैरिटी आ जाएगी तो ये जो है, क्योंकि नेचुरली तो ये प्रोविंशियल देखें, ये वही वाली बात है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती है। हम देखते हैं कि एक वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बन पाता है, जो कि पंजाब में या KPK में और विफाक में नहीं बना ना। ऑब्वियसली जो डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, हुकूमतें फ़र्क हैं, आप लोगों के जो सियासी डिफरेंसेस की नज़र बहुत सारे अवामी इशूज़ हो जाते हैं, वो भी तो गलत है। मैं इस पे जो है मेरा अपना मौक़िफ़ ये है और हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि इस पे हमारा कोई दो राय नहीं है। अच्छा। मतलब कि जो अवाम है हमारी सियासत का महवर ही अवाम है। ये जो रियासत मदीना है ये अवाम के एहसास का ही नाम है, क्योंकि रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है उसमें अवाम ने खुद मिलकर रियासत बनाई होती है और उसमें वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। ये इंपीरियलिस्टिक सोसाइटी का तरीकाकार होता है, जिस तरह आप कॉलोनी से आप बने हुए होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमारा कभी भी इस पे नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे मैनेजमेंट है, दानियाल चौधरी साहब, ये कितनी बदकिस्मती की बात है कि ऑब्वियसली हम देखते हैं कि ग़ज़ाई अजनास की किल्लत हो जाती है पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क के अंदर। फ्लड्स भी आए हैं, ऑलरेडी लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विफाक की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की आपस में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन या वर्किंग रिलेशनशिप ना होना भी एक बड़ी वजह बनता है? सादिया, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि माशाल्लाह ये जमात इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है कि जब ये बातें करते हैं टॉक शोज में, मेरा दिल करता है मैं इनको हक जफ्फी लगा लूं और कहूं यार आपसे तो अच्छा कोई बंदा ही नहीं है। लेकिन फिर मैं कभी एयर स्पेस की बातें करते हैं, कभी ये बातें करते हैं एयर स्पेस की, कभी ये बातें करते हैं इन्फिल्ट्रेशन बॉर्डर्स की, सुने सादिया, कभी ये एयर स्पेस की बातें करते हैं, कभी ये बॉर्डर्स की इन्फिल्ट्रेशन की बातें करते हैं कि बॉर्डर्स में कौन इन्फिल्ट्रेट कर रहा है नहीं कर रहा। ये अपने काम के अलावा इनको हर काम का हल पता है, अपना काम। फिर मैं इनके काम देखता हूं इस्लामाबाद में 6 साल 5-4 साल में इनसे एक पुल नहीं बना, ये 8 साल से इनको मेट्रो नहीं इनसे बनी, और इतनी माशाल्लाह प्यारी बातें। मुझे बताइए, ये बातें अभी कर रहे हैं इन्होंने पिछली साल क्या, चले इस साल तो सैलाब आ गया, अल्लाह ताला बेहतर करे। पिछले साल क्या किया इन्होंने सादिया, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। पिछले साल इन्होंने कहा हमारे पास बम्पर क्रॉप है, बम्पर क्रॉप है, इस दफा तो इतनी गंदम होगी कि हम दुनिया को दे दे के पागल हो जाएंगे। और इमरान खान को वो जो बीज हमने लगाया तो इमरान खान के नाम पे फूट फूट के निकल रहा है। तो दुनिया बड़ी, हम तो बड़े हैरान हो गए, हम बड़े खुश हो गए, चलें ये तो बहुत अच्छी बात है। तो रशिया ने इनको एक ऑफर भी साथ कर दी कि रशिया थोड़ा इनको जानता था, उन्होंने कहा कि हम आपको $280 पर टन जो है आपको गंदम दे देते हैं, क्योंकि शायद आपकी गंदम की शॉर्टफॉल हो, आपकी गंदम पूरी ना हो। तो इन्होंने गंदम बाहर भेजने शुरू कर दी, क्या करने शुरू कर दी। वुड यू बिलीव इट कि $280 पर टन रशिया ने इनको ऑफर की, एंड में गंदम शॉर्टफॉल थी और इन्होंने $369 पर टन गंदम खरीदी, $89 पर टन महंगी खरीदी और मुल्कों से फिर लेके आए। तो इनकी जब बातें सुनो और इनका काम देखो तो ये लगता है कि ये कोई और जमात है और जो चाल साहब ने हुकूमत की है वो कोई और जमात है। ये हम किसी और पाकिस्तान में रहते हैं, ये किसी और पाकिस्तान में रहते हैं। टाइम खत्म होने वाला है, अगर इजाजत देता है मलिक साहब, अगर आप कोई सजेशन में चाह रही हूँ, जाते जाते आप जरा तजवीज दे दें कि इस बुहरान से हम निकल कैसे सकते हैं। आपकी नजर में क्या तजवीज
रिलीज हुकूमत को देंगे आप? आप इसका जब इशू बढ़ेगा ना, गवर्नमेंट रिलीज बढ़ाएगी, उसका हल और जी। कोई नहीं है। दूसरा, अफवाक और जी। भाई गवर्नमेंट अपने सामने बैठेंगी नहीं और इसके ऊपर हल नहीं निकालेंगी कि ये सूबे भी बिल्कुल। गवर्नमेंट के हैं, सेक्टर भी गवर्नमेंट की है, उसमें जाके ये करके अवाम का ख्याल करें, जो गरीब अवाम है उनका ख्याल करें, दोनों मिलके, और फिर इनका हल निकल सकता है। नहीं तो वो देंगे नहीं, ये इनको मिलेगी नहीं, फिर हम उसी तरह पे काम करेंगे जो हमारे पास पड़ी हुई, उसी को लेके हम गुजरते रहेंगे, फिर शॉर्टेज नजर आती ब्लेम गेम रहेगी। चलती रहेगी कि विफाक ने बढ़ा दी और विफाक कहेगा कि नहीं, ये कीमतें जो हैं ये तो तयन करना सूबों का काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो विफाक में और सूबों में होना चाहिए। आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब और ताहिर हनीफ मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।